समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ब्रह्मा जी से लेकर ब्राह्मणों तक बहुत कुछ कह डाला है। स्वामी प्रसाद के इस बयान से सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ और जगह जगह उनके इस बयानों की निंदा भी हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर कलेक्ट्रेट में और यहाँ पर अधिवक्ता भी हैं, साथ ही ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कुकरण जी, सबसे शुरुआत आपसे करूँगा मैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया, आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया क्या है? मैं गोकर्ण शर्मा, अगर मैं बहुत एक दो शब्दों में कहना चाहूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य महामूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि उसको तो मौर्य होने का ही पता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मौर्य होकर के किसी ब्राह्मण के विरोध में या ब्राह्मणों के विरोध में बात करता है तो सबसे पहले तो उसे अपने नाम के सामने से मौर्य हटा देना चाहिए। क्योंकि मौर्य वंश की जो स्थापना वो एक ब्राह्मण द्वारा ही की गई, चाणक्य के द्वारा। और यदि उसे इतनी नफरत है तो उसको सबसे पहले अपने नाम के सामने से मौर्य शब्द को हटाना पड़ेगा। दूसरे, वो तो अपने मौर्य वंश के, समाज के और राष्ट्र के सबका विरोधी व्यक्ति है। असली मौर्य तो केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो जानते हैं कि मौर्य क्या थे। स्वामी प्रसाद मौर्य तो केवल और केवल एक देश के और समाज के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, बिके हुए व्यक्ति हैं जो केवल समाज के अंदर जातिवाद उत्पन्न करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी इनके इन बयानों पर कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, अखिलेश जी इस समय भ्रमित हैं। डिम्पल कहती है हम सनातन को मानते हैं, उनके चचा जो महामंत्री भी हैं वो कहते हैं हम सनातन को मानते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सनातन से अलग हो, क्योंकि सनातन तो ईश्वर है। धर्म चूंकि सनातन, जिसका न आदि है न अंत है, एवरलास्टिंग है, एवरग्रीन है, लाजवाब है। जो सनातन को नहीं मानता इसका मतलब वो ईश्वर को नहीं मानता, और ईश्वर से अलग कुछ नहीं है, सब ईश्वर की संतान है। इसलिए मौर्य को तो, स्वामी प्रसाद मौर्य को तो ये पता ही नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो तो केवल और केवल इसमें भ्रमित है। जैसे कोई पागल कुत्ता किसी तड़फड़ाता है, भागता है, उसे सत्ता के लालच में चारों तरफ दौड़ रहा है। कभी बसपा में भागता है, कभी बीजेपी में आता है, कभी सपा में जाता है, दौड़ लगाता है किसी प्रकार से भी मुझे सत्ता प्राप्त हो जाए। इसके अलावा और स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ नहीं है। क्या लगता है सर आपको कि 2024 का जो चुनाव है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो कभी सनातन धर्म पर अटैक, कभी ब्रह्मा जी को लेकर अब इस तरह के बयान, ब्राह्मणों को लेकर बयान, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं कहूँगा ये लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं और हिंदू धर्म के और राष्ट्र के विरोधी हैं। और 2024 में मोदी सरकार आएगी, मोदी को आने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, कुछ लोग और भी हैं, आप कैसे देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को? मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर वो कुछ गलत टिप्पणी कर रहे हैं तो उनको पहले काफ़ी डिटेल में स्टडी कर लेनी चाहिए इसके बारे में, उसके बाद ही कुछ अपना बयान सही दें। ऐसे गलत बयान ना दें तो उससे बचें। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे सर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के? स्वामी प्रसाद मौर्य ने धोबिया को होता घर का ना घाट का, बस। तो क्यों कर रहे हैं वो इस तरह की बयानबाजी, क्या मकसद हो सकता है? मतलब जब आदमी घर से ही निकाल दिया, बाहर का नहीं रहा, घर का नहीं रहा, और क्या करेगा? और वो लोगों को बरगलाने के लिए क्या करेगा? और वो यहाँ की जनता ऐसी है, यहाँ तो बरगलाती जरूर है, लेकिन हालात उसके वही हैं बस। ठीक है, आप क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर? जो कुछ कहा गलत कहा, ऐसा करना नहीं चाहिए किसी धर्म के बारे में। सब लोग अपना धर्म मानते हैं, किसी धर्म की आलोचना करनी नहीं चाहिए। और मोदी को आने से कोई रोक नहीं सकता, वो चाहे सनातन को कितने जोड़ लगा लो। कुकरण जी, मैं एक सवाल इनसे पूछा था, आपसे दोबारा रिपीट करता हूँ। 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा ना जो सनातन धर्म और इस तरह के बयान? देखिए, विपक्ष के पास में यदि कोई मुद्दा होता तो ये INDIA इस प्रकार का गठबंधन ना बनाते। जब इनकी स्थिति वो है कि सारे, जिस प्रकार से वो छोटी सी हमने पहले कहानी सुनी थी कि भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, लेकिन स्थिति किसी की नहीं। ये सारे अगर ताकतवर होते तो ये सारे इकट्ठे क्यों होते? ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए कि ये बिल्कुल शक्तिहीन हो चुके हैं, इनका समाज में अस्तित्व खत्म हो चुका है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज मोदी जी भारत के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं
और ये सिद्ध हो गया, इस G20 ने सिद्ध कर दिया कि मोदी जी आज विश्व के नेता हैं, किसी खाली भारत के नेता नहीं है, सर्वमान्य नेता हैं पूरे संसार के। ठीक है, तो ये थे सहारनपुर के लोग, जो ब्राह्मण समाज से भी, अन्य समाज से भी, साथ ही अधिवक्ता भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दोबारा से दिया है उसकी ये लोग जमकर कड़े शब्दों में निंदा भी कर रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।